वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है वही पुराना प्रोनाउन। ये काफी टाइम से हमारा टॉपिक चल रहा है। मैं इसके सारे पार्ट्स आपको क्लियर करा चुकी हूँ, प्रोनाउन के जितने पार्ट्स होते हैं। और इसी का फर्स्ट पार्ट पर्सनल प्रोनाउन वो सब मैं बता चुकी हूँ। और प्रोनाउन को किस ऑर्डर में लगाना है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी, मैं वो भी आपको बता चुकी हूँ। आज मैं प्रोनाउन का सेकंड पार्ट रिलेटिव प्रोनाउन लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए तो लेके चलते हैं। जब फर्स्ट पर्सन यानी रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज होता है, तो देखिए मैं चार्ट साथ के साथ सभी जितने भी मैंने पार्ट्स बताए प्रोनाउन को, उसके साथ सभी के साथ मैं चार्ट लेकर साथ में चल रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम न रहे, कोई डाउट ना हो। जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस, देखिए अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस, हमारे फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और वी, और सेकंड पर्सन यानी यू। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस, ये हमारा पॉजिटिव केस होता है, ये पॉजिटिव केस। तथा थर्ड पर्सन हमारे ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन के हमारे ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये नीचे वाले, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस और फर्स्ट सेकंड पर्सन के पॉजिटिव केस के सिंगुलर में हम सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है। देखिए फिर से समझिएगा। जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनको जब हम चेंज करते हैं, आई का माई, वी का अवर, यू का योर, तो इनमें हम सेल्फ और सेल्फ्स लगाते हैं जब कोई भी हम प्रोनाउन बनाते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं। और जब हम ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन के जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, इट, देम, इनमें सेल्फ और सेल्फ्स लगाते हैं। कभी भी मी में सेल्फ नहीं लगता, अस में नहीं लगता, माइन में नहीं लगता, अवर्स में नहीं लगता, योर्स में, हिज में, हर्स में, इनमें सेल्फ और सेल्फ कुछ भी नहीं लगता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। देखिए कैसे, जैसे कि माई सेल्फ, माई में लगा हुआ है, अवर सेल्फ, अवर प्लूरल होता है तो सेल्फ लगेगा, अवर में लगा है, योर सेल्फ हो गया, प्लूरल भी हो गया, हिम सेल्फ, ऐसे इसी तरीके से लगा होता है आगे। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा ये नोट। ये तो रिलेटिव प्रोनाउन को समझाने वाली बात थी, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, वो है मेन। जितने भी एरर्स आती हैं वो यहाँ से आती हैं। देखिए ये मैं वर्ड्स लेकर आई हूँ, इन वर्ड्स को आप माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ये जो वर्ड्स हैं इनको लर्न कर लीजिए, जैसे कि एब्सेंट है, प्रेजेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, विजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, कीप, प्रोस्ट्रेट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले आदि। इन सब के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना ही लगाना है। अगर हमें ये वर्ड याद होंगे तो कोई भी सेंटेंस आ जाएगा तो हम आसानी से लगा सकते हैं। अब ऐसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा, द टीचर एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, आपको इसमें कोई भी मिस्टेक देखने से बिल्कुल नहीं नजर आएगी। अगर आपको ये रूल लर्न होंगे, ये वर्ड लर्न होंगे, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें यहाँ पर एरर्स है। देखिए इसका कैसे बनेगा, द टीचर एब्सेंटेड। अब एब्सेंटेड इसमें वर्ड है एब्सेंट, तो इसके बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगाना ही होता है। तो टीचर क्या है? टीचर हमारा क्या है? मेल है, यानी ही। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ, फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ये है हमारा सेंटेंस। यही मेन चीज देखी जाती है, जो एरर्स में आती है वो यहीं से आती है। ये पूछा जाता है, आप सेंटेंस समझ के कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि इस सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर्स है, अगर आप इनको नहीं जानते होंगे तो। शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, अब आपको देखना है कि शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। अब यहाँ पर वर्ड्स देखिए, प्राइड्स, प्राइड क्या इसमें आया है? देखिए एब्सेंट, अवेल, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, ये गया प्राइड।
तो ये भी किसमें है, इसके बाद भी हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। शी, प्राइड, अब शी के साथ हरसेल्फ, ऑन हर ब्यूटी। ये जो वर्ड्स हैं मेन, ये जो वर्ड्स लिखवाए हैं मैंने, इनको अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ये रूल्स आपका कंप्लीट हो गया। और ये देखिए इसका थर्ड पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है। ये आप छोटी क्लास में ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये भी प्रोनाउन का ही एक पार्ट है। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। तो जब हम निकट, दिस का प्रयोग निकट की वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है, या पढ़ चुके हैं कि जब हम पास की वस्तु को दर्शाते हैं तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दिस का ही होता है दीज, ये प्लूरल। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, दिस इज अ पेन। ये जो पेन है जो मेरे पास है वो क्या है, दिस, यानी मेरे पास है तो यहाँ लगाएंगे हम दिस। और यहीं पर बात हो ज्यादा पेन्स की तो हम यहाँ लगा देंगे दीज। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये तो था दिस और दीज पास की वस्तु के लिए, और दैट और दोज ये होते हैं दोनों दूर की वस्तु को दर्शाने के लिए। जैसे कि दैट इज अ ट्री, वो जो दूर है वो क्या है, ट्री, वो ट्री है। दोज आर ट्रीज, वो पेड़ है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और इसी का एक है सच आर पेन्स, ये पेन है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ही स्पीडली आपको समझा दिया क्योंकि ये बहुत इजी पार्ट था और आपने पहले पढ़ भी चुका होगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी इसका प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जब हमें कोई दो रस्सियों को भी जोड़ना होता है तो बीच में हम उसमें गांठ बांधते हैं। ठीक उसी तरह जब हम दो वाक्यों को भी जोड़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसा वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा जिससे कि दोनों वाक्य एक लगे, ये न लगे कि हमने अलग अलग जोड़ा है। तो उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होंगे वो ये वर्ड है, हु, हुज, व्हिच, दैट वर्ड। और मेन काम है कि ये वर्ड कहाँ यूज होंगे, किस तरीके के सेंटेंस में यूज होंगे, किस वर्ड के साथ यूज होंगे, वो मैं आपको बता रूल्स है वो लेकर आई हूँ 1 by 1। इसका फर्स्ट रूल्स है, जब बात व्यक्तियों को जोड़ने की हो रही हो, जब सजीव व्यक्तियों को बात जोड़ने की हो रही हो आपस में, और वो व्यक्ति सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तब हम हु लगाएंगे। और हु के पहले, यानी हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन, अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी है वो हमारा सिंगुलर है तो हु के बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। और हु के बाद पहले अगर हमारा नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो बाद में भी जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल यूज होगी। देखिए एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, आई डोंट लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती। बॉय तो हमारा हु हैज डन इट, बॉय यानी यहाँ पर जो बात हो रही थी वो व्यक्तियों की हो रही थी। किसकी हो रही थी, सजीव लोगों की। आई और बॉय दोनों कैसे हैं, सजीव हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन हु। लेकिन इसमें मेन पॉइंट जो देखना है वो ये है कि हु से पहले हमारा जो नाउन या प्रोनाउन जो यूज हुआ है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारा जो हु से पहले जो नाउन यूज हुआ है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर। तो हु के जस्ट बाद हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हम हैव नहीं लगा सकते। दूसरा देखिए, आई डोंट लाइक दोज बॉयज, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करती। हु हैव डन इट, जिन्होंने ये काम किए। तो यहाँ पर देखिए हु से पहले हमारे जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल है। तो इसके जस्ट बाद, हु के बाद जो हमने वर्ब लगाई वो कैसी लगाई, प्लूरल। क्योंकि यहाँ पर हु इनको दर्शाता है। ये जो बाद वाले जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इनको दर्शाता है। आई डोंट लाइक, मैं उन लड़कों को पसंद नहीं करती जो ये काम करते हैं। तो बात भी उन्हीं की हो रही है, तो उन्हीं के अनुसार ही हमें अपनी वर्ब लगानी होगी। देखिए सेकंड रूल्स, यदि वाक्य में व्यक्तियों को ही जोड़ना हो, जोड़ना किसको हो, व्यक्तियों की बात हो रही हो और व्यक्ति ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो। यहाँ पर हमारे व्यक्ति किसका काम कर रहे थे, आई, यानी सब्जेक्ट का तो हमने हु लगाया।
अब वो जो व्यक्ति है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझना, इन दोनों में डिफरेंस समझने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए, जब व्यक्ति ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो तब हम whom लगाएंगे, और सब्जेक्ट का काम कर रहे हो तो who लगाएंगे। देखिए, फर्स्ट है दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यानी दिस की बात नहीं हो रही है यहाँ, दिस इज द बॉय यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये वही लड़का है whom I saw in the market, जिसे मैंने मार्केट में देखा। तो लड़के की जब बात हुई यहाँ पर यानी बाद वाले की, तो हमने who नहीं लगाया, whom लगाया। who होता है यानी जो, ये वही लड़का है जो मैंने मार्केट में देखा, नहीं मीन नहीं बनना। whom मानी जिसको, जिससे, जिसका, जिसकी। तो दिस इज द बॉय whom I saw in the market, ये वही लड़का है जिसको मैंने मार्केट में देखा। क्लियर हो गया होगा कि कहाँ who लगेगा और कहाँ whom लगेगा। द स्टूडेंट, विद्यार्थी, यहाँ पर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही है, तो हम मीन समझकर उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। देखिए, द स्टूडेंट whom I met today, वो विद्यार्थी जिससे मैं आज मिला, वॉज संजय सन, वो संजय का बेटा है। यानी यहाँ पर भी जो हमारा स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ अपनी बात नहीं की। आई मेट, मैंने, जो सब्जेक्ट है वो पीछे पहुंच गया और ऑब्जेक्ट आगे आ गया। स्टूडेंट की पहले बात हो गई और जो सब्जेक्ट यानी मैं थी वो पीछे पहुंच गई। तो सब्जेक्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया आगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम तुरंत लगा देंगे whom। अगर यहाँ आई होता आगे और स्टूडेंट होता पीछे तो हम यहाँ लगाते who। क्लियर हो गया होगा कि जब हम सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो मैन, तब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए who लगाएंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हो तब हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए whom लगाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा। नंबर थर्ड, निर्जीव वस्तु का बोध हो रहा हो तो विच का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तु यानी लाइफलेस थिंग, जैसे कि दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। ये आपको एक रूल है, सिंगल है, आपको आंखें बंद करके बस इसको माइंड में बिठा लेना है कि वो वस्तुएं जिनमें लाइफलेस होती है, कोई जान नहीं होती, उनको जोड़ने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। दिस इज द पेन, ये वही पेन है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा। यहाँ पर हु या whom बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अगर लगा आता है तो वो रॉन्ग है। दैट और वॉट निर्जीव और सजीव दोनों के लिए किया जाता है। दैट और वॉट दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन इनके प्रयोग में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिएगा, दैट का प्रयोग जानवरों के लिए और वॉट का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के लिए किया जाता है। देखिए कैसे, दिस इज द काव, ये वही काव है, दैट आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा। काव क्या है यहाँ पर, जानवर है, जानवर है, तो हमने काव को सब्जेक्ट यानी आई से जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। दूसरा देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, व्हाट यू से, कि तुम क्या कह रहे हो। यानी यहाँ पर अपनी भावनाओं की बात हो रही है, किसी जानवर या किसी के बेटे की या किसी बाजार की, किसी की बात नहीं हो रही, बस यहाँ अपनी भावनाओं की बात हो रही है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, मैं नहीं समझ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये जितने भी रूल्स बताए मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी इसमें थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है वो एक अपवाद के रूप में है, वो भी मैं आपको अभी इम्पोर्टेंट रूल जो मैं एक पूरा निचोड़ मान लीजिए वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए ये है नोट्स नंबर 1। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन आया हो तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव कौन से होते हैं, पहले देखिए एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड क्या है, अच्छा है। यानी इसी तरीके से जो वर्ड होते हैं जैसे कि जो विशेषता बताते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, और वो भी सुपरलेटिव डिग्री वाले। कौन से वाले, सुपरलेटिव डिग्री वाले, जैसे अच्छा, बुरा, बुरा यानी बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो इनकी भी सुपरलेटिव डिग्री। उनके बाद कोई भी नाउन आया हो तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। कैसे देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय। बेस्ट यानी बेस्ट क्या है हमारी, गुड। गुड मीन्स होता है अच्छा यानी विशेषता, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। क्या है ये, गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट।
तो इसके बाद कोई भी नाउन आए, यानी नाउन कौन सा आया है, बॉय, तो उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे ही जब दो सेंटेंस को जोड़ना है। ये रूल्स आपको माइंड में बिठाना है कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री भी हो और वो भी एडजेक्टिव हो, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। नंबर देखिए, ये वर्ड है द सेम, यानी जो सेंटेंस में वर्ड यूज होता है द सेम, और उसके जस्ट बाद आए नाउन, क्या आए, नाउन, तो उसके बाद भी हम दैट का ही यूज करेंगे। कैसे, देखिए, दिस इज द सेम, ये वर्ड आ गया द सेम, और उसके बाद नाउन कौन सा आया है, बॉय। दिस इज द सेम बॉय, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, दैट। दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी ऑन द रोड। आपको बस ये लाइन लर्न रखनी है, ये पॉइंट, छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताए हैं, केवल आप इनको पॉइंट को याद रखिए, आपके जो रूल्स हैं यानी जो सेंटेंस है वो तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 3, ये वर्ड्स हैं ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग। ये वर्ड्स अगर कहीं भी आए तो इनके बाद भी हमेशा दैट का ही प्रयोग करेंगे, आंखें बंद करके। ये वर्ड्स लर्न कर लीजिए, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग। देखिए, देयर वॉज नथिंग विच कुड टेम्प्ट सौरभ। मैंने यहाँ बात की है कि नथिंग के बाद जो भी वर्ड, जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, दैट, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, विच, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग। देखिए कैसे बनेगा, देयर वॉज नथिंग, विच की जगह हम लगाएंगे दैट, दैट कुड टेम्प्ट सौरभ। क्लियर हो गया होगा। देखिए दूसरा और एग्जांपल में बता रही हूँ, दिस इज द ओनली बुक, दिस इज द ओनली बुक व्हाट कैन गिव अस प्रॉपर गाइडेंस। अब यहाँ पर मैंने बात की है कि दिस इज द ओनली, ओनली भी इसमें वर्ड आता है ओनली, तो ओनली के बाद जो नाउन आएगा यानी जो प्रोनाउन, वो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या यूज होगा, दैट, ना कि व्हाट। देखिए, दिस इज द only book that give us proper guidance। क्लियर हो गया होगा। जो भी प्रोनाउन के जितने भी रूल्स मैं ये 1 बाय 1 बता रही हूँ, क्योंकि प्रोनाउन का काफी बहुत ही बड़ा एरिया होता है। मैं 1 बाय 1 रूल्स आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी तरीके से लेकर आई हूँ, मेन पॉइंट्स लेकर आई हूँ। अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा आने वाली है, इसलिए ये रूल्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। एक भी पॉइंट छोड़िएगा नहीं, एक एक पॉइंट अगर आपने जहां कहीं भी वीडियो स्किप कर दी वहीं आपका मेन पॉइंट छूट जाएगा। आप देख ही रहे होंगे कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।